नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ में इस वीडियो में हैं सचिन। ये ग्वालियर से हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में। इनका ऑप्शनल क्या है और इनका एक जो डे है वो किस तरीके से बीतता है, किस तरीके से ये पढ़ाई करते हैं और ये पेन ड्राइव कोर्स दृष्टि से खरीदने वाले हैं। आखिर ये पेन ड्राइव कोर्स क्यों खरीदना चाहते हैं, अभी इन्होंने यहाँ पे अपने कुछ नोट्स बनाए हैं सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि अभी इन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। और कोचिंग भी इन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, इनसे ही पूछने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए सचिन पंडित, आपको ग्वालियर से दिल्ली के मुखर्जी नगर, ये जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे लाखों यूपीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट रहते हैं, यहाँ आपको क्यों आना पड़ा? क्योंकि सर मुखर्जी नगर में मतलब जैसे हम ग्वालियर रहते थे ना, तो यूपीएससी एक तो कोचिंग नहीं थी मैं ग्वालियर में, वहाँ पे सिर्फ स्टेट पीसीएस लेवल की कोचिंग थी। और उस हिसाब से मतलब उधर मतलब यूपीएससी का मतलब माहौल नहीं था। यूपीएससी का मतलब इधर आके माहौल भी है, एक तो कोचिंग है बड़ी बेस्ट हैं, उस हिसाब से हम यहाँ आना चाहते थे। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले जब हमने आपसे बातचीत की तो आपने बताया कि मैं पेन ड्राइव कोर्स दृष्टि से खरीदना चाहता हूँ। हाँ। आखिर आप पेन ड्राइव कोर्स को क्यों खरीदना चाहते हैं दृष्टि से? पेन ड्राइव कोर्स जैसे कि सभी लोग, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं हिंदी साहित्य और विकास देवी कीर्ति सर का बेस्ट है, तो उस हिसाब से मतलब पेन ड्राइव कोर्स हम इस वजह से खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं। आप जितनी बार चाहो आप उसको दे सकते हैं, 3-4 साल तक देख सकते हैं आप। और जिससे कि मैं अभी पेन ड्राइव को इस वजह से भी खरीदना है क्योंकि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, उस हिसाब से क्लास तो नहीं लग रही हैं और मतलब टाइम की भी बचत होती है, जितना मन हो उतने बार देख सकते हैं। और जिसमें ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, अपन मतलब एक बार देख सकते हैं, एक बार अपन पढ़ सकते हैं, ख़त्म होगा, उसके बाद कुछ नहीं। और पेन ड्राइव कोर्स में अपन बार बार देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे कितने घंटे डेली पढ़ते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए? यूपीएससी क्लियर करने के लिए अभी तो मेरा 10 से 12 घंटा है डेली का रूटीन, उस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं क्या? नहीं, लाइब्रेरी यही हमारा जो रूम है ना, उस हिसाब से जो आसपास के मेरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, काफ़ी शांति है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इस हिसाब से अभी यहीं हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं या अभी आपका चल रहा है? मेरा ग्रेजुएशन अभी 2022 में फाइनल हो जाएगा। न्यूज़पेपर कोई आप पढ़ते हैं? हाँ, क्योंकि हाँ। कहा जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। कौन सा पढ़ते हैं आप? द हिंदू। द हिंदू पढ़ते हाँ। हैं? क्योंकि मतलब उसमें द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है, तो उस हिसाब से बताया जाता है कि। और वैसे मैगजीन वगैरह भी पढ़ता हूँ मैं। लिखने की आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि कहा जाता है आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे से आना चाहिए, उसकी कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? आंसर राइटिंग के अभी तो फिलहाल अभी मेरे पास टाइम है, तो अभी 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आंसर राइटिंग। मतलब 1-2 क्वेश्चन हो जाता है डेली का, तो अब उस हिसाब से धीरे धीरे कर रहा हूँ अभी। हाँ, ये माइंड में कैसे आया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ? किसने बताया, कहाँ देखा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ और आईएएस या फिर आईपीएस बनूँ? सर मेरा बचपन से ही जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो वहाँ पे ना मतलब एक जब जो रिपब्लिक डे था ना, उस टाइम में जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर आए थे, तो मैंने अपने पापा के साथ गया था ना, तो वहाँ पे मेरे पापा बुलाए थे गेस्ट के रूम में, उस हिसाब से मैं गया था वहाँ पे। तो तो वहाँ पे आए थे, तो लोग आप बोलते हैं कि मेरे पापा से पूछते ये कौन है, तो पापा ने बोला कि आईएएस आईपीएस यूपीएससी तैयारी करके बनते हैं लोग। मैं तो उसी दिन से मेरा वो छा गया। और पापा का भी सपना है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बनूं। ये बताइए, अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे कोचिंग बंद है। हाँ। लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे जो छात्र और छात्राएं अभी यहाँ पे आना चाह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अभी रुक गए हैं कि अभी हम ना जाएं, लॉकडाउन है। और बहुत सारे यहाँ से अपने गांव की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे रुके पड़े हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन है और मुझे भी अपने घर जाना चाहिए? आप यहीं पे तैयारी कर रहे हैं लगातार? हाँ, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि मतलब ये लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन कोचिंग बंद है, तो जो एक कोचिंग बंद है ना, यही टाइम होता है हम लोगों के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। काफ़ी यही टाइम होता है हम लोगों को स्टडी करने के लिए, कम शोर शराबा होता है, उस हिसाब से हम तो अभी लॉकडाउन सेल्फ अच्छी स्टडी हो सकती है रूम में, उस हिसाब से मैं यही टिका हुआ हूँ। प्रीलिम्स के लिए कैसे आप तैयारी करते हैं? क्योंकि बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनका प्रीलिम्स निकलने में ही प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? प्रीलिम जो
प्रीलिम के लिए सबसे बेस्ट रहता है एनसीईआरटी। 6 to 12 तक एनसीईआरटी क्लियर कीजिए। आप कितना पढ़ते हैं? क्या? आप कितने घंटे पढ़ते हैं उसके लिए? एनसीईआरटी का मेरा एनसीईआरटी चल रहा है। मैं एनसीईआरटी दे रही, स्टैंडर्ड बुक तो 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी में मतलब 6 घंटे तो एनसीईआरटी डेली है मेरा। डेली पढ़ते हैं? हाँ 6 घंटे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ते हैं? 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी। ओके का। और पीछे आप देखेंगे तो आपको मैप लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जब हम कहीं पे जाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में, तो हमें जो मैप हैं वो लगे हुए ज़रूर दिख जाते हैं और उनसे ही पता चल जाता है कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम है। माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आपको यहाँ भेजा, उनको क्या कहना चाहेंगे? माता पिता को बस यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ तक भेजा है, तो उन्होंने बोला कि बेटा जब बन जाओ ना तब आना हमारे यहाँ पास में। तो अभी यहाँ तैयारी चल रही है उस हिसाब से। ये आपका छोटा सा ही रूम है और कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। लाखों छात्र इसमें बैठते हैं और कुछ निकलते हैं इसमें से, और वो काफ़ी मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत है रंग लाती है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो छोटा सा कमरा है आपका, इसका किराया आप एक महीने का कितना देते हैं? अभी तो फिलहाल में 3,000 है, और जब कोरोना काल से 3,000, उससे पहले 5,000 था रूम का। बिजली का बिल आप अलग से देते हैं इसी महीने? बिजली का बिल अलग से है, 11 रुपये रीडिंग है उसका। और खाना आप बाहर से मंगाते हैं? खाना बाहर से अलग है मेरा। मैस बाहर से मंगाते हैं तो कितने का एक महीने का खर्च होता है? मैस का 2700 रुपये है। यानी कि 2700 वो और 3,000 ये 5700 रुपये लगभग आ जाता है। हाँ 5700। बिजली का अलग? हाँ बिजली का अलग, तो 6,000 समथिंग हो जाता है। और अगर कुछ और बाहर से खरीदना है बुक्स वगैरह तो लगभग 7-8 के लपेट में आ जाता है। पूरा टोटल 10 हो जाता है मंथली का। 10 हो जाता है। हाँ। तो जो लोग ये कह रहे थे शिवम भाई सस्ता सा रूम दिखाइए, तो रूम का रेंट तो इन्होंने कम बताया, लेकिन इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए, जैसे बुक्स हो गई या फिर आपको खाना खाना है, भूखे तो रहोगे नहीं, तो उसमें भी कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। और कुछ दोस्त लाइब्रेरी भी जाते हैं। रूम इनका काफ़ी खूबसूरत है, हालांकि ये छोटा सा ही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो असली संघर्ष है वो यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं। अपने बड़े बड़े घर छोड़ के आते हैं, अपने बचपन के दोस्त छोड़ के आते हैं, मम्मी पापा छोड़ के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं। यहाँ पे कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाके कहीं मुखर्जी नगर से IAS IPS अब बनते हैं छात्र और छात्राएं, क्योंकि यहाँ पे भी आसान नहीं है तैयारी करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सचिन पंडित से कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। यहाँ पे कुछ आपकी किताबें रखी हुई हैं। हाँ। ये कौन कौन सी किताबें हैं ज़रा बताइए। ये आधुनिक भारत है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, और ये प्राचीन भारत है, और ये मध्यकालीन इतिहास। ये समथिंग तीनों बुक 800 रुपये की आई थी। और ये नितिन सिंघानिया हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये आप अभी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी आप भी पढ़ रहे हैं? हाँ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। और ये दृष्टि के यहाँ पे लिखा है दृष्टि साहित्य, हिंदी साहित्य, ये क्या है? ये पेन ड्राइव कोर्स के नोट हैं। पेन ड्राइव कोर्स आप खरीदते हैं तो आपको ऐसे आप मार्केट से उनके नोट्स भी खरीद सकते हैं? हाँ नोट्स खरीदे, मैंने मार्केट से खरीदे हैं। मतलब अभी नहीं हुआ, उस हिसाब से मैं मार्केट से बेटर रहता है नोट्स, और उधर से वहाँ पे कोचिंग वाले थोड़ा महंगा देते उस हिसाब से। पेन ड्राइव का आपने पता करा है कि वो जो कोर्स है कितने का लगभग मिलेगा? 42,000 के समथिंग। ओके, तो ये नोट्स आप कितने के लेके आए थे हिंदी साहित्य के दृष्टि के? ये 850। 850 के। इसमें आपको कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7-8 बुकलेट आपको दी? हाँ 7 बुक है टोटल पूरी। ओके। आपको प्रिंट की क्वालिटी इसकी दिखा देंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप जब बताते हैं तो हम उन पे ध्यान भी देते हैं। और आप भी अगर गांधी विहार, गोपालपुर, वजीराबाद, संत नगर, नेहरू विहार, GTB नगर, इंदिरा विकास कॉलोनी और इंदिरा विहार, ढाका विलेज में रहते हैं, या फिर मुखर्जी नगर में, या फिर दिल्ली में कहीं पे भी, और आप चाहते हैं अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना, तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID पर जा सकते हैं, जो कि चैनल के नाम से ही है, जो हमारे चैनल का नाम है इसी नाम से है, स्टोरी में मेंशन कर सकते हैं। आपके पास भी आएंगे, आपका भी वीडियो बनाएंगे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी तक कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन किया है? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे कोचिंग है और ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए ही आते हैं। कोचिंग सर मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो उस हिसाब से कि मैं कोचिंग कभी बंद हो रही, कभी चालू हो रही, कभी 5 दिन खुलती है, कभी 5 दिन खुलने के बाद 1 महीने के लिए बंद हो जाती है। तो इस हिसाब से मुखर्जी नगर में सारी कोचिंग बंद चल रही हैं, और अभी चुनाव आने वाला, तो उस हिसाब से ये भी नहीं पता कोचिंग कब खुलेंगी। बिल्कुल। और जो दोस्त हमसे ये कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं,
तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा भाई अभी मत आओ, अपने घर पे रहो, जब कंडीशन ठीक हो कोचिंग खोलें तब आइए, तब आने में मज़ा भी आएगा पढ़ाई करने में। क्योंकि अभी कोचिंग बंद है तो आपका रेंट भी फ्री में जाएगा, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। जियोग्राफी के नोट्स हैं, 6 क्लास के नोट्स हैं, और मैंने नोट्स बनाए कि अभी एनसीईआरटी पढ़ा हूँ तो उस हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स मतलब कैसे बनाना चाहिए ना, जैसे 4 पेज का 1 पेज में आ जाए पूरा नोट, उस हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए। पेज पलट के दिखाइए, इसको पूरा खोलिए, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो अभी आपने इतने ही बनाए हैं। अभी चल रहा है मेरा, और भी नोट्स रखे हैं और शुरुआत कर रहे हैं आप धीरे धीरे? शुरुआत कर रहा हूँ नोट्स की मैं। ये दोस्तों अभी शुरुआत अपनी करने जा रहे हैं, तो अभी इन्होंने इस तरीके से अपने कुछ नोट्स यहाँ पे बनाए हैं। कई पेनों का इसमें यूज किया है, ब्लैक, रेड। और ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्टिक नोट्स भी बनाए मैंने, स्टिक नोट्स भी बनाए। एनसीईआरटी पहले स्टिक नोट्स बना के रख दें, उसके बाद में एक फोटो कॉपी नोट्स बना रहा हूँ मैं उस हिसाब से। और ये एनसीईआरटी में भी आपने ये है हाईलाइट कर रखा है, क्यों? क्योंकि मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उस हिसाब से मतलब हम पढ़ सकते हैं, दोबारा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उस हिसाब से जो मेन इम्पोर्टेंट होता है उस हिसाब से। यहाँ पे भी आपने लगभग हर चैप्टर में कर? हाँ, हर चैप्टर में स्टिक नोट्स वगैरह सब लगा रखे हैं इसमें भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।